अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ अपना एक रियल डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ, ख़ास तौर पर इन दिनों का जब आपके पास गैस भी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, और अगर हो भी तो वो बार-बार हर 10 मिनट से जा रही हो। और सच बताऊँ तो कराची में रहते हुए ना ये सब हमारी डेली रूटीन का ना हिस्सा बन चुका है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक बिज़ी मॉम हैं या घर के कामों को मैनेज करते-करते थक जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो चलिए, जैसे कि आजकल सबको पता है कि जो है ना लाइट और गैस दिन भर नहीं होती। इतने बुरे हालात चल रहे हैं, तो हमें अपनी रूटीन को भी ना उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। यही बस मेरी कोशिश होती है कि सुबह सवेरे फजर की नमाज के साथ ही ना अपने दिन का आगाज़ कर दूँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, क्योंकि सुबह का वक्त ना बहुत सुकून वाला होता है और बरकत वाला भी। इसीलिए मैं अपना काम फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही शुरू कर देती हूँ, और इत्तेफ़ाक से जो है ना हमारे घर उस वक्त लाइट भी अवेलेबल होती है। जैसे कि आजकल हमारे घर 7 बजे सुबह जो है ना लाइट जाती है। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं, जैसे बच्चों का लंच प्रिपेयर करना, या कभी आपका यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह बच्चों का इस्त्री होने से रह जाता है, क्योंकि लाइट अनएक्सपेक्टेड भी चली जाती है। जो काम रात में कवर नहीं हो पाते, मिस हो जाते हैं, वो मैं सुबह फ़जर के फ़ौरन बाद कर लेती हूँ। औ और इस वक़्त साथ ही गैस भी आ रही होती है, जो कि हमारे घर जाती है 10 बजे के करीब। तो मेरी कोशिश यही होती है कि खाना भी साथ ही साथ रेडी कर लूँ। जैसे ही बच्चे साढ़े 7 बजे तक स्कूल चले जाते हैं, तो मैं खाना भी अपना तैयार करना शुरू कर देती हूँ, और साथ ही अपना नाश्ता वग़ैरह भी बना लेती हूँ। और वो काम जो बगैर लाइट के हो सकते हैं, उसे मैं बाद के लिए रख लेती हूँ, ताकि आप अपने जब आपके पास लाइट हो, गैस हो, तो आप अपने मैक्सिमम काम जो लाइट और गैस के साथ होते हैं, वो कर सकें। इस तरह से आपके काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएँगे, आपको अपने रेस्ट करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। जिस वक़्त आपके घर में लाइट अवेलेबल हो, तो आप सुकून से थोड़ी देर रेस्ट कर सकेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है, जब आपके घर में लाइट अवेलेबल होगी ना, तो आपके पास अपने लिए टाइम होगा, आपको परेशानी नहीं होगी कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है। आप सुकून से बैठ सकेंगी, थोड़ा रेस्ट कर सकेंगी, क्योंकि आजकल वाक़ई जो सिचुएशन चल रही है ना, सबसे ज़्यादा हम हाउसवाइफ़ ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। हर वक़्त यही सोच चल रही होती है कि कब गैस आएगी, कब लाइट आएगी, कब खाना बनेगा, कि ये सब काम किस तरह से मैनेज होंगे। और बाज़ टाइम तो ऐसा होता है कि गैस अनएक्सपेक्टेडली चली जाती है, खाना नहीं पक पाता, और फिर हमें मजबूरन एलपीजी यूज़ करनी पड़ती है, जो कि आजकल बहुत कॉस्टली है, या फिर बाहर से खाना मँगवाना पड़ता है, जिसकी वज़ह से ना हमारा बजट भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और वैसे ही महँगाई हो चुकी है, हर चीज़ अपनी कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बेहतर यही है कि जहाँ तक हो सके अपने काम टाइम पर कंप्लीट कर लें, थोड़ी-सी प्लानिंग करें, ताकि सिर्फ़ ना आपके काम कंप्लीट हो, बल्कि आपको रेस्ट का भी टाइम मिले, और आप अपने अननेसेसरी खर्चों से भी बच सकें। जैसे कि आप सबको पता है, मैं पहले भी आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद नाश्ते की तैयारी के साथ-साथ घर भी समेटना शुरू कर देती थी। लेकिन अब आजकल जैसे लाइट और गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है, तो मैं नाश्ते के साथ फ़ौरन दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ, और जब लाइट चली जाती है ना, तो फिर मैं घर की सफाई, बर्तन वगैरह धोना, उनका वो काम करती हूँ। अगर खाने में थोड़ा-सा टाइम बच भी जाए, या थोड़ा बहुत कुछ अगर रह भी जाए, तो जब 12:30 बजे हमारे घर गैस आती है ना, तो फिर मैं वो अपना खाने को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ना आपका टाइम बच जाता है, और जब लाइट नहीं होती है ना, तो वो टाइम हमारा यूटिलाइज़ हो जाता है कि हमने कभी लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर ली, या जो घर समेटना हो ना, तो वो कर लिया। और साथ ही साथ मेरी एक कोशिश होती है, जिस तरह जब भी लाइट आए, तो मैं फ़ौरन जो चीज़ें चार्ज पे लगाने वाली होती है ना, वो मैं लाज़मी लगा लूँ, ताकि जब लाइट बहुत देर तक चली जाए, या बगैर उसके कोई टाइम ना हो, स्केड्यूल के बगैर जाए, 3-3 4-4 घंटे अब लाइट जा रही है, तो आपके पास जो बैकअप होना वो ज़रूरी है। तो बस जैसे ही लाइट आती है, मैं तमाम डिवाइसेज़ को जो है ना फ़ौरन चार्ज पे लगा देती हूँ, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पावर बैंक हो। क्योंकि लाइट का तो आजकल कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए पावर बैंक का भी चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि पावर बैंक लाज़मी चार्ज हो, क्योंकि इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा काम यही आता है। तो बेहतर यही है, टाइम टू टाइम अपनी डिवाइसेज़ को चार्ज करते रहें, ताकि जब लाइट ना हो ना, तो आप किसी भी किस्म की परेशानी और इमरजेंसी से ना बच सकें। तो बस कोशिश यही होती है कि अपनी टाइम को, अपनी चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया जाए कि एलपीजी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोल के प्राइसेस भी तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि आप जनरेटर वगैरह को यूज़ करें, जिनके घर में अगर सोलर नहीं है। तो हमें इसी तरह से ना खुद को स्मार्ट बनाना पड़ता है, जहाँ आपका टाइम सेव हो, जहाँ आप अननेसेसरी खर्चों को कम कर सकें।
इसकी छोटी सी और आसान सी टिप ये है कि आप खाना वगैरह ना एक ही बार में प्रिपेयर कर लें, ताकि बार-बार जो है ना गैस को यूज़ करने से बचा जा सके, और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें ताकि टाइम और गैस दोनों बच सकें। ये छोटी-छोटी चीज़ों को करते हुए ना आप अपनी खर्चों में बहुत हद तक जो है ना कमी लेकर आ सकती हैं। और अपने रूटीन को इसी तरह से मैंने अब सेट किया हुआ है, जब लाइट होती है, तो जैसे मुझे वॉशिंग मशीन यूज़ करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ, या जो भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी के काम होते हैं ना, तो वो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ कि जैसे ही लाइट आए और मैंने वो काम शुरू कर देने हैं। और जब लाइट नहीं होती है, जो दूसरे काम होते हैं, जैसे किचन साफ़ करना, घर को ऑर्गनाइज़ करना, कपड़े फ़ोल्ड करना या डस्टिंग वगैरह करना, ये काम बगैर लाइट के भी हो सकते हैं, तो मैं ये काम उस वक़्त करती हूँ। और हमारे साथ-साथ ना बच्चे भी लाइट और गैस की वज़ह से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उनका रूटीन भी ना उसी हिसाब से सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनके यूनिफ़ॉर्म, बैग्स, खाना वगैरह कोशिश यही करें, जब लाइट हो, गैस हो, उसी वक़्त आप प्रिपेयर कर के रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पे ना आपको परेशानी ना हो। जब बच्चों का भी रूटीन सेट हो जाएगा, तो आपका आधा स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोशिश ये करें जो काम वो भी बगैर लाइट के कर सकते हैं, वो उस वक़्त कर लें, ताकि जब लाइट आए तो वो भी रिलैक्स कर सकें, रेस्ट कर सकें, अपनी नींद पूरी कर सकें। क्योंकि नींद जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी ना, चाहे वो हम हों या बच्चे हों, हर वक़्त थके-थके रहेंगे, एनर्जी लो होगी, ना पढ़ाई में दिल लगेगा बच्चों का, ना किसी काम में। इसी तरह से हमारा भी दिल नहीं लगता और ना ही प्रॉपर्ली घर मैनेज हो पाता है। इसीलिए अपनी नींद का ख़्याल भी ना रखना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ को उसी तरह से सेट करें कि जब लाइट हो ना, आप अपनी नींद को, अपनी सेहत को भी टाइम दे सकें, अपने आप को टाइम दे सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकें। क्योंकि जब आप खुद को रिलैक्स फ़ील करेंगी, तभी आप घर और बच्चों को अच्छी तरह से देख सकेंगी और हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगी। साथ ही यहाँ मैं आपके साथ छोटी-छोटी टिप्स शेयर करूँगी, जो मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ और शायद आपके भी काम आ सकें इस टफ़ सिचुएशन में। क्योंकि हम एक स्केड्यूल पे अब रह नहीं सकते, हमें डेली के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो एक रफ़ स्केड्यूल लाज़मी रात को सोने से पहले अपने दिमाग में या मोबाइल में लाज़मी बना लें कि किस टाइम पर कौन-सा काम करना है, या लाइट और जो है गैस जिस वक़्त हो, आप उस वक़्त जो पॉसिबल काम है वो कर सकें। कोशिश करें कि थोड़ी-सी प्लानिंग रात के वक़्त नेक्स्ट डे की लाज़मी कर लें, इस तरह से ना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी। कोशिश करें कि मील प्लानिंग जब पहले से हुई हो ना, और ऐसे खाने चूज़ करें हफ़्ते में अपने बनाने के लिए, दाल, सब्ज़ी वग़ैरह जो जल्दी बन सकें। बर्तन को हमेशा ढक कर पकाएँ, इससे ना खाना जल्दी बनता है और गैस भी कम यूज़ होती है। और अगर पॉसिबल हो तो साथ में 1 से 2 चीज़ें बना लें, ताकि कभी जब गैस ना आए तो आप उसे अपनी सेफ साइड जो आपने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, वो आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से आपकी काफ़ी बचत भी हो जाती है। थोड़ी-सी प्रिपरेशन जब आपकी नेक्स्ट डे की पहले से हुई होगी, तो आपको अपने काम क्लियर होंगे। आप हर उस चीज़ को प्रायोरिटी दे सकेंगी, जो पहले वाक़ई बहुत ज़रूरी होगा। और एक सबसे अहम ज़रूरी चीज़, फ्रिज को बार-बार ना खोलें, इससे कूलिंग भी कम हो जाती है, एनर्जी भी बहुत कंज़्यूम होती है। डे लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, गैर ज़रूरी लाइटों को ना कम करें, जहाँ सब बैठे हों, एक ही जगह फ़ैन या एसी को इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, खुद पर प्रेशर ना डालें, हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। अगर कभी कोई काम रह भी जाए, तो खुद को स्ट्रेस ना दें, नेक्स्ट डे मैनेज कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।